अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे किचन में नाश्ते में बनाए जा रहे हैं ब्राउन पराठे। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राउन ब्रेड तो सुना था, ये ब्राउन पराठे क्या चीज़ है। तो ब्राउन पराठे उस वक्त बनते हैं जब आपके घर में सिर्फ और सिर्फ चक्की आटा आ जाता है। वैसे वी आर यूज्ड टू यूज़ सैंडविच फाइन आटा, बट शॉप पे फाइन आटा की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से प्यारे हस्बैंड जी को प्यारे से शॉप वाले भैया ने कहा कि भैया जी चक्की आटा ले जाएं सैंडविच, ये अंदर से बिल्कुल फाइन होता है। मेरे प्यारे से मासूम से शौहर जी ने उनकी बात पे ट्रस्ट करते हुए फाइन आटा की जगह चक्की आटा उठा लिया और मुझसे कहा बेगम आप इसे बनाओ तो सही, ये अंदर से बिल्कुल फाइन होगा और रोटियां बहुत अच्छी बनेंगी। जब मैंने आटा गूंदा तभी वो काली काली सी हो गई थी और पराठा बनने के बाद इस तरह ब्राउन। मैंने अपने प्यारे हस्बैंड जी को कहा जी जान ये ले आपका प्यारा सा नाश्ता और प्यारा सा ब्राउन पराठा और आप खूब मजे से खाएं। मेरे हिसाब से खाना सिर्फ जायके में अच्छा नहीं होना चाहिए बल्कि इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी खाने का मजा दोबाला होता है। आज तो सुबह सवेरे ही घर पे प्रेस का काम शुरू हो गया। प्यारे हस्बैंड जी के मोहतरम दोस्त के यहाँ कोई छोटा सा फंक्शन था जिसमें प्यारे हस्बैंड जी की जाने की तैयारी थी। तो सुबह 7 बजे उठ के ही प्यारे हस्बैंड जी ने अपना प्यारा सा कुर्ता प्रेस किया। कुर्ता जी सुबह जल्दी भी उठ गए, उन्होंने कपड़े भी प्रेस कर लिए। वाह जी दोस्त की मोहब्बत। प्यारे हस्बैंड जी के लिए नाश्ते में बहुत ही मजेदार सा पराठा, मजेदार ऑमलेट और बहुत ही जबरदस्ती चाय रेडी की और प्यारे हस्बैंड जी को नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद प्यारे हस्बैंड जी ऑफिस चले गए, पीछे मैं और मेरी हूर घर में रह गए। और अब शाम तक का इंतजार है कि कब प्यारे हस्बैंड जी घर आएंगे और घर घर लगेगा। घर की रौनक तो प्यारे हस्बैंड जी के दम से ही है। जब वो घर में नहीं होते हैं तो घर पूरा वीरान लगता है। और जी इनसे मिले यही मेरी प्यारी सी गुड़िया जो कि सोने के बाद आ गई मेरे किचन में ही। फिर मैंने इन्हें उठाया, अच्छा सा नाश्ता करवाया और फिर मसरूफ करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे कार्टून लगा के दिया मोबाइल पे, ताकि 2 दिन पहले जो मैंने कपड़े धोए थे आज फाइनली उसे तह कर लो। और ये मेरी प्यारी बेटी की मेहरबानी है कि जस्ट 2 मिनट ही इन्होंने कार्टून में इंटरेस्ट लिया और फिर आ गई मेरे पास, क्योंकि मुझे कोई भी काम सुकून से करने नहीं देना चाहती। अगर आपको कोई छोटा बेबी है ना तो फिर आप मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे कि आप अपना कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको हर काम आपके बच्चे के हिसाब से करना होता है। इस तरह हूर से कपड़े छीनती तो मुझे पता था कि बहुत क्रैंकी हो जाती और फिर 1 घंटे तक हूर का रोना ही चुप कराने में मेरा वक्त निकल जाता। इसलिए थोड़ी देर हूर के साथ मस्ती की, इसका माइंड डाइवर्ट किया और फाइनली अपने कपड़े तय किए। और आज अप्रॉक्स 2 दिन के बाद मेरे ये कपड़े फोल्ड होकर कबर्ड में रखाए हैं, जिसका मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है। कपड़े को ना कबर्ड में रखते हुए मैंने आज रियलाइज़ किया कि कबर्ड की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। मुझे पूरा दिन निकालना पड़ेगा ताकि मैं अपने कबर्ड को प्रॉपर असेंबल कर सकूँ। कपड़े नए पुराने अच्छे बुरे सारे मिक्स होकर रखे हुए हैं, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। हूर के साथ कब सुबह होती है और कब शाम होती है, इतने सारे काम का लोड के बस इस ये छोटी छोटी चीज़ों पर ना ध्यान देना मुश्किल सा हो गया है। आज अगेन शामी कबाब बनाने की तैयारी चल रही थी। मैं शामी कबाब का स्टॉक हमेशा अपने फ्रिज में इमरजेंसी पर्पस के लिए रखती हूँ और दूसरा मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। शामी कबाब का आमेज़ा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था तो मैंने सोचा इसे क्रश कर लूँ और क्रश करने के ड्यूरिंग भी हूर की मस्तियाँ आप जस्ट देख सकते हैं। सीरियसली इस बंदी ने फुल एफर्ट किया, किसी तरह ये पूरा का पूरा आमेज़ा उठा के अपने चेहरे पे लगा ले। बहुत ही मुशक्कत के बाद मैंने सारे आमेज़े को जस्ट क्रश किया है। मैं अभी तक शामी कबाब की टिक्कियाँ नहीं बना पाई और इसी तरह मैंने फ्रिज में रख दिया कि जब हूर सो जाएगी देन मैंने जाकर इसका टिक्किया बनाना। पर बच्चे कितने प्यारे होते हैं। मैंने पूरे व्लॉग के अंदर अपनी प्यारी बेटी की नो डाउट थोड़ी बहुत कंप्लेन की है और खेलते खेलते मेरी प्यारी सी जान सो गई। चेक करें टॉयज इनके हाथ में ही है। अल्लाह पाक हर बे औलाद को औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे अजीम नेमत है। इनके दम से ना जिंदगी का मकसद महसूस होता है। अल्लाह पाक दुनिया के हर बच्चे की हिफाजत करे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।